जय श्री केदार दोस्तों, इस वर्ष 2024 में अगर आप सभी मेरे प्यारे मित्र बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं तो आप केदारनाथ धाम में कब आकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बाबा केदार के कपाट 10 मई से ओपन होकर 3 नवंबर को वापस से बंद होने वाले हैं। तो आप इन 6 महीनों में कब आकर केदारनाथ धाम में दर्शन कर सकते हैं, आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय किस प्रकार से हो सकती है, आप लोगों को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि केदारनाथ धाम तक पहुंचने में सुविधा कब होगी, किन महीनों में दोस्तों रास्तों में भारी ट्रैफिक होता है, किन महीनों में गर्भगृह में आप बड़े ही आराम से दर्शन कर सकते हैं, किस समय पर भारी भीड़ के कारण गर्भगृह में दर्शन प्राप्त नहीं हो पाते, आप लोग अपनी यात्रा की प्लानिंग कब कर सकते हैं, इन 6 महीनों में आप केदारनाथ धाम में आकर कब दर्शन कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आइए आज की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि केदारनाथ धाम में किस समय पर यात्रा करनी है आप लोगों को। 10 मई से बाबा केदार के कपाट ओपन होंगे। मई और जून का जो महीना है, पूरे महीने में भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। केदारनाथ धाम में अगर आप लोग यात्रा करते हैं तो इन 2 महीनों में दोस्तों जो यात्रा होगी, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं कि जब बाबा केदार के कपाट ओपन होते हैं उस समय पर दोस्तों केदारनाथ धाम में भयंकर भीड़ हो जाती है। यात्रा शुरू होने से 4 से 5 दिन के अंदर ही अंदर दोस्तों केदारनाथ धाम में भारी भीड़ हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों केदारनाथ धाम में रुकने और खाने की बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोग अगर केदारनाथ धाम की यात्रा मई और जून के महीने में करना चाहते हैं तो आप पहले से अपना होटल, अपना टेंट बुक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में जब भारी भीड़ होती है उस समय पर केदारनाथ धाम में होटल और टेंट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप अगर मई और जून के महीने में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको केदारनाथ धाम में होटल, टेंट वगैरह अपना पहले से बुक करना होगा। उसके बाद में आपके लिए केदारनाथ यात्रा बहुत ही शुभ होने वाली है। बात करते हैं दोस्तों जुलाई और अगस्त के महीने में यात्रा किस प्रकार चलती है। तो आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों जुलाई और अगस्त के महीने में, जुलाई के शुरुआती दिनों में दोस्तों थोड़ी बहुत भीड़ होती है। उसके बाद में दोस्तों केदारनाथ धाम में धीरे धीरे करके भीड़ कम हो जाती है। उसका भी एक बहुत ही बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि मानसून सीजन होता है और जब भारी बारिश होती है तो केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले मार्गों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे शिव भक्त केदारनाथ धाम की यात्रा अवॉइड करते हैं। तो आप लोग अगर जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ यात्रा करना चाहें तो केदारनाथ धाम में आपको बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलेगी। केदारनाथ धाम में होटल और टेंट के दाम बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इन दिनों में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही सस्ती और सुगम होती है, और साथ ही दोस्तों आपको गर्भगृह में बड़े ही आराम से दर्शन भी हो जाते हैं। मगर दोस्तों इस यात्रा में बस एक ही खतरा होता है कि हर जगह, कई जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण रास्ते टूट जाते हैं, जिसके कारण आपको कई घंटों तक रास्तों में फंसा हुआ रहना पड़ सकता है। दोस्तों, आप जुलाई और अगस्त के महीने में अगर यात्रा करते हैं तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। मानसून सीजन होता है, कई जगहों पर भारी बारिश के कारण पहाड़ टूट जाते हैं। बादल फटने की घटनाएं भी दोस्तों इन पहाड़ों में होती रहती है। तो आप अगर यात्रा करते भी हैं तो पूरी तरह से सावधानी से अपनी यात्रा करिए। हालांकि दोस्तों इन दिनों में आपकी जो यात्रा होगी वह काफ़ी सस्ती यात्राओं में होने वाली है। इन दिनों में बहुत ही कम खर्च में आप यात्रा कर सकते हैं और आपको बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलेगी। गर्भगृह में भी बड़े ही आराम से दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगस्त के बाद में सितंबर और अक्टूबर के महीने में।
दोस्तों जो सितंबर का महीना होता है यात्रा के लिहाज से सबसे अच्छा महीना होता है। अगर आप सितंबर के महीने में बाबा केदार के दर्शन करना चाहें तो आपके लिए दोनों ही तरफ से वह जो महीना होगा बहुत ही बढ़िया और अच्छे से आप यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों सितंबर के महीने में बाबा केदार के धाम में जो भीड़ होती है वह 10,000 से कम ही होती है। कुछ कुछ दिनों में आपको थोड़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। सितंबर के महीने में दोस्तों मानसून पूरी तरह से शांत हो जाता है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले रास्ते पूरी तरह से ठीक होते हैं। कभी कभी दोस्तों बारिश के कारण थोड़ा बहुत आपको कहीं पे पहाड़ी टूटी फूटी देखने को मिल सकती है। बाकी पूरे सितंबर के महीने में आपको कहीं पर भी ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। और साथ ही दोस्तों केदारनाथ धाम में होटल और टेंट भी आपको बहुत ही कम दामों में मिल जाते हैं। और बात करें दोस्तों अक्टूबर के महीने में तो अक्टूबर का पूरा महीना दोस्तों भारी भीड़ वाला होता है, क्योंकि यात्रा के अंतिम दिन होते हैं। और उन दिनों में दोस्तों अक्टूबर का महीना ऐसा होता है कि कुछ दिनों में भारी भीड़ हो जाती है, कुछ दिनों में भीड़ कम हो जाती है, 2-4 दिनों में भीड़ बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कम। इस प्रकार से पूरे महीने में यात्रा चलती रहती है। मगर इस महीने में आपको कहीं पे भी मानसून के कारण कोई खतरा नज़र नहीं आएगा। और यह जो महीना होगा यह नॉर्मल दोस्तों मध्यम आप इसे कह सकते हैं कि न तो ज़्यादा भीड़ होगी न कम भीड़ होगी। नहीं आपको ज़्यादा टेंट होटल के दाम देखने को मिलेंगे ना ही कम मिलेंगे। दोस्तों आप मध्य जो यात्रा होती है जो बिल्कुल आपका जो खर्च भी होगा वह भी बीचों बीच रहने वाला है। तो इस महीने में आप यात्रा कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप मई और जून के महीने में यात्रा करते हैं, बहुत सारे शिव भक्तों के मन में यह भी एक विचार होता है कि बाबा केदारनाथ धाम में जब हम जाएं तो हमें स्नो देखने को मिले। दोस्तों पिछले वर्ष जब यात्रा की शुरुआत हुई थी उन दिनों में केदारनाथ धाम में बहुत ही भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। श्रद्धालुओं ने बहुत ही जिस स्नोफॉल को एंजॉय किया था, भारी बर्फबारी केदारनाथ धाम में 2023 में देखने को मिली थी। मगर दोस्तों इस वर्ष केदारनाथ धाम में अभी आपको कहीं पर भी स्नो देखने को नहीं मिलेगी। पूरी तरह से बर्फ पिघल चुकी है। जो केदारनाथ धाम के पीछे की पहाड़ी है उसी ऊपरी पहाड़ियों पर आपको बर्फ देखने को मिलेगी। यात्रा के मार्ग में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक आपको एक ही जगह पे ग्लेशियर देखने को मिलेगा, जो भी धीरे धीरे पिघल जाएगा। और केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें स्नोफॉल देखने को मिले या स्नो देखने को मिले तो आपको भैरव गदेरे के पास में ही स्नो देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों पूरे केदार घाटी में आपको स्नो और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। पिछले वर्ष दोस्तों जब यात्रा की शुरुआत हुई थी पूरी केदार घाटी में ही चारों तरफ स्नो देखने को मिल रही थी। दोस्तों एक कारण यह भी है कि स्नो बहुत ही ज़्यादा होने के कारण पिछले वर्ष केदारनाथ धाम में भारी भीड़ हो गई थी। तो इस वर्ष दोस्तों एक तो स्नोफॉल बहुत ही कम मात्रा में हुई थी और लगातार धूप के कारण पूरी स्नो पिघल चुकी है। तो आप लोग अगर केदारनाथ धाम में स्नोफॉल या स्नो देखना चाहते हैं तो अभी आपको स्नो देखने को नहीं मिलेगी। जब यात्रा का अंतिम चरण होगा, जब यात्रा का लास्ट का महीना होगा, उस महीने में हो सकता है कि आपको लाइव स्नोफॉल देखने को मिले। और अगर आप नसीब वाले हों तो जब यात्रा की शुरुआत होगी तब भी कुछ दिनों में स्नोफॉल होने की संभावना है। हालांकि अभी तो कोई संभावना नहीं है, फिर भी अगर आप लकी रहे तो आपको केदारनाथ धाम में स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैंने आपको केदारनाथ धाम में जब यात्रा शुरू होगी उससे लेकर जब तक यात्रा चलेगी मौसम और केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या किस प्रकार से रहने वाली है उसके बारे में जानकारी दी है। अगर दोस्तों आप अब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यात्रा कब करनी है, यात्रा में भीड़ कब होगी, भीड़ कम कब होगी। आपको मई और जून के महीने में गर्भगृह में दर्शन मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब भीड़ 10,000 से अधिक होती है
उस समय पर दोस्तों गर्भगृह में दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत ही समय लगता है गर्भगृह में दर्शन करने को। और अगर आप इस समय में इन दिनों में यात्रा करते हैं, मई और जून के महीने में, तो आपको स्वर्ण मंडल से ही दर्शन करवाए जाएंगे। जुलाई और अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में भी गर्भगृह में बड़े ही आराम से आप लोग दर्शन कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में दोस्तों केदारनाथ धाम में गर्भगृह में दर्शन करना फिर से मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से कब किस माह में आपको यात्रा करनी है। तो दोस्तों आप कहीं से भी केदारनाथ धाम में आ रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम उस समय पर उन दिनों में केदारनाथ धाम में यात्रा करेंगे। किस महीने में आप यात्रा करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री केदार ज़रूर लिखिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी केदारनाथ धाम में यात्रा में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार।